आजकल नेताओं के चर्चे हर जुबान पर, जनता चुनती अपना नेता सीना तान कर। दरा दरा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से नए सिरे से जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ भी कराएंगे, और जो झारखंड के चुनाव परिणाम आए, बड़ा उलटफेर देखने को मिला। जी हाँ, पार्टी बदली। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके जनता के बीच में रहेंगे, जनता से बातचीत भी करेंगे। थैंक यू सो मच, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जो मेहमान हमारे साथ जुड़े मैं उनसे आपका तारुफ करा दें। सुधांशु त्रिवेदी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ दिल्ली के से जुड़ रहे हैं स्टूडियो से, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी। चरण सिंह सापरा साहब मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सापरा साहब। निशांत वर्मा जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे स्टूडियो में। विवेक श्रीवास्तव जी सीपीआई के नेता हमारे साथ मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद यासिर जिलानी साहब मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ दीपक झा राजनीतिक विश्लेषक मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ते हैं। सवाल दरअसल ये था कि लगातार लोगों ने कहा कि बड़ा सा दायरा था, 21 राज्यों में थे, लेकिन धीरे 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 अब 18 के लगभग रह गए। तो आखिर ये जो विश्लेषण लोग कर रहे हैं कि आखिर हार लगातार क्यों हो रही है। संजीव, सुधांशु जी, सुधांशु जी। देखिए, यह सत्य है कि पिछले हम 1 वर्ष को देखें तो छत्तीसगढ़ में हम हारे हैं, निर्णायक रूप से हम स्वीकार करते हैं। मध्य प्रदेश में हमारा वोट प्रतिशत अधिक था, सीटें कम थी, हम टेक्निकली हार गए। राजस्थान में हम हारे, पर आपको पता है हमारा वोट और कांग्रेस के वोट में कितना अंतर था? 1,40,000 वोट का अंतर था। कोई बात नहीं। महाराष्ट्र का जहां तक हुआ तो आपने देखा, चुनाव हम जीते, सरकार वो बना ले गए। कोई बात नहीं, राजनीति में कई बार होता है, हमने एक बार नहीं, हमारे ही साथी ने धोखा दे दिया, कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ का चुनाव जो हम हारे हैं, निश्चित रूप से हम इसका विचार करेंगे, हम ईमानदारी से इसे स्वीकार करते हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को सत्ता मिली है, तो हम ये विश्वास करेंगे कि वो अपने अतीत से अलग हटकर यदि झारखंड के हित में काम कर सके तो बेहतर रहेगा, क्योंकि तीनों ही पार्टियों का जो अतीत रहा है वो बहुत उत्साहजनक नहीं रहा है, और भ्रष्टाचार के गंभीर मामले कहीं ना कहीं उनसे जुड़े रहे हैं। तो यदि वो उससे अलग रखकर कुछ नया कर पाए तो ठीक है, अन्यथा प्रदेश की जनता अपना निर्णय लेती है, समय समय पे वो अपना निर्णय लेती रही है। भाजपा का जहां तक प्रश्न है, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, विगत 60-70 वर्षों में भाजपा ने दशक दर दशक अपनी बढ़त बनाई है, और क्षेत्र दर क्षेत्र हम बढ़े हैं 1984 को अपवाद स्वरूप छोड़कर। और कांग्रेस 1950 के दशक से लेकर आज तक दशक दर दशक घटी है 1984 को अपवाद स्वरूप छोड़कर। तो अगर हम देखें तो भारत की राजनीति में स्वतंत्रता के बाद हमारा क्रमिक विकास है और कांग्रेस का क्रमिक ह्रास है, यानी हमारा ग्रेजुअल इवोल्यूशन है और उनका ग्रेजुअल डिके है। जी सापरा साहब, बिल्कुल बिल्कुल, वे सापरा साहब के पास आना चाहेंगे। सापरा साहब हाथ भी उठा रहे, ऑफकोर्स मैं विवेक आ रहा हूं आपके पास स्टूडियो में, लेकिन जिस तरह से सुधांशु जी ने विश्लेषण किया, उन्होंने कहा कि मेरा तो साफ सुथरी राजनीति कहने का मतलब ये था, विकल्प ये था, लेकिन लोगों ने चुना जिसको, उसकी तरफ उन्होंने इशारा कर दिया। सापरा साहब। देखिए प्रतीक जी, इन्होंने 3 मिनट का विश्लेषण किया है, मैं उसको छोटे में उत्तर देता हूं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब इनको यह भी याद दिलाना जरूरी है कि गोवा, मणिपुर, अरुणाचल और उत्तरांचल में किस तरह से इन्होंने सरकार बनाई, ये सारे देश ने देखा है। और फिर ये महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में इन्होंने भी 78 घंटे की सरकार बनाई। रात को 2 बजे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने विशेष अधिकार का वापर करके राष्ट्रपति शासन हटाया और सुबह 7:45 बजे शपथ विधि हुई। 78 घंटों की सरकार में इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई और ये सारे देश ने देखा है। तो ये कहां पर हमारे को सिखाने के लिए आए हैं, इनको मान लेना चाहिए कि जनता इनको एक एक करके नाकार रही है। ये बीजेपी जो है, ये भारत की झूठी पार्टी या भारतीय जुमला पार्टी, ये लोगों के मन में दर्ज हो चुका है। तो आप कितना ही अभी उसका विश्लेषण करें, कितना ही उत्तर देते रहें, तो जनता नहीं मानने वाली है। जी जी साहब, छोटा छोटा उत्तर देंगे। जी जी सुधांशु जी। हाँ, देखिए, मैं बिल्कुल संक्षिप्त में भी उत्तर देता हूं। देखिए, जिन राज्यों में हमारा कभी अस्तित्व नहीं माना जाता था, जहां कांग्रेस का गढ़ था, जैसे हरियाणा,
हम लगातार ये दूसरी बार हारे। महाराष्ट्र कांग्रेस का गढ़ था, 15 साल उनकी सरकार रही, आज वो चौथे नंबर पर आकर संतुष्ट हैं और गठबंधन में थर्ड फिडल, सेकंड फिडल नहीं, थर्ड फिडल रोल प्ले करके खुश हैं। और कांग्रेस अभी 4 दिन बाद अपना 135वां स्थापना दिवस मनाएगी। 135 साल पुरानी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो उनके हिसाब से तो कल की पार्टी हो गई, उनके नीचे रहकर तीसरे नंबर पर रहकर वह संतुष्ट हैं। तो हमारी और उनकी संतुष्टि और हमारी उनकी दृष्टि में बहुत भारी अंतर है, इसलिए वो अपनी संतुष्टि पर कायम रहे। पंजाब में किसके नीचे हैं वो भी बता दीजिए। सवाल है सुधांशु त्रिवेदी जी से, बिहार में किसके नीचे हैं वो भी बता शिरोमणि दीजिए। अकाली दल के साथ हमारा आज का गठबंधन नहीं बना है, हमारा 27-28 साल पुराना गठबंधन है। आपने नीचे की बात की, मैं वही बता रहा हूं। अटल जी और प्रकाश सिंह बादल जी के साथ जमाने से पंजाब में और बिहार में किसके नीचे है ये बता दीजिए। और फिर जो गठबंधन आपका 25-30 साल महाराष्ट्र में चला वो क्यों टूट गया, वो किसका अहंकार था? इसीलिए मैंने कहा कि अहम और वहम आपका टूट रहा है। अब आपको इसका उत्तर देते हैं। जेडीयू के साथ हम पीछे रहे, मगर आपको पता है जब जेडीयू से हमारा गठबंधन हुआ 95 तो समता पार्टी नाम था, उनकी 7 सीटें थी, हमारी 42। लालू प्रसाद यादव जी के पूरे कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष भाजपा का था, फिर भी यह हमारा बड़ा हृदय था, चूंकि हमें लगा कि नेता के रूप में नीतीश कुमार जी की स्वीकार्यता अधिक है, हमने उनको नेतृत्व दिया। जी 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 हमने गठबंधन किया, पीडीपी के साथ किया, हमने बसपा के साथ किया, हमने डीएमके के साथ किया, कर्नाटक में जेडीएस के साथ किया, मगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए कभी नहीं किया। राजस्थान का नीतीश कुमार के ऊपर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बहुत एहसान किया है। देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी से मेरा एक सवाल है कि बीजेपी हर चुनाव में, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, अब झारखंड है, टारगेट बनाती है 65 पार, 90 पार, 100 पार, 200 पार। एक पार क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या कारण है कि आप पार नहीं लग रही है आजकल? रघुवर को रघुकुल नहीं मिल पा रही है। इस बार झारखंड में रघुवर दास को रघुकुल नहीं मिल पाई, क्या कारण है बताएंगे जनता को आप? ढुल्लू महतो जैसे बलात्कारी अच्छे लगते हैं? ठीक है। देखिए कारण, देखिए जो आप कारण पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा कि सारे चुनाव परिणाम आने के बाद हम कारणों का विश्लेषण करेंगे। और आप आश्वस्त रहिए कि हम ऐसी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी हैं जिसने कि हर विपरीत परिस्थितियों को, हमने उसको चुनौती को अवसर में बदला है और उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हुए गए हैं। यहां भी जो भी हमारी कमियां रही होंगी, हम ईमानदारी से उनका विश्लेषण करेंगे और एक नए तरीके से आगे बढ़ेंगे। झारखंड में रघुवर दास से भी सीनियर नेता थे। ऋषि वो पार्टी का मसला है, वो पार्टी का मसला, लेट देम डिसाइड। वो जिसको टिकट दे दे वो विवेक नहीं, मैं एक बात बोलता, इन्होंने पूछा है तो मैं बोले देता हूं। देखिए इनके मुंह से कितनी अच्छी बात निकल गई कि सरयू राय जी जैसे ईमानदार नेता, जो 1 महीना पहले तक हमारी पार्टी के ही अंग थे, वो ईमानदार नेता, और हेमंत सोरेन जी कैसे नेता, शिबू सोरेन जी कैसे नेता। भारत के इतिहास में एकमात्र बार यदि कोर्ट में यह सिद्ध हुआ कि किसी सरकार को रिश्वत लेकर वोट दिया गया, वैसे नेता। और रिश्वत लेने वाली पार्टी कौन थी? कांग्रेस थी, नरसिम्हा राव। अब इसीलिए हम कहते हैं दोनों का अतीत देखिए, उम्मीद करते हैं कि अतीत में जो हुआ वो ना हो, तो सुधर जाइए। परंतु मेरे विचार से फितरत आसानी से बदलती नहीं है। को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। सुधांशु जी सुनिए इस बात को, क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी एक अपर कास्ट माइंडसेट की पार्टी बन चुकी है? कहीं पे आप मराठावाद की बात करते हैं, आप बिल्कुल मैं कहूंगा ये अपर कास्ट डोमिनेंस की पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। आदिवासियों के आप खिलाफ हैं, आदिवासियों के खिलाफ आप लैंड एक्विजिशन का बिल लाने की आपने कोशिश करी झारखंड में। नहीं आप one by one no यासिर let him complete, पहले टर्न पूछने दीजिए यासिर। let him complete। विवेक जी का विवेक शायद जागृत नहीं है। यासिर विवेक जी अपने विवेक पर अधिक ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व तो जनेऊधारी ब्राह्मण कर रहे हैं और हमारा नेतृत्व पिछड़े वर्ग का नेता कर रहा है, और इनको अपर कास्ट डोमिनेंस हमें नजर आ रहा है। विषय झारखंड का चल रहा है। अरे भाई बौखला वाला मैंने जवाब दिया ना, वो जो विवेक जी ने जो विवेक शून्य प्रश्न किया, मैं उस पर उत्तर दे रहा हूं। जनेऊधारी ब्राह्मण अपना जनेऊ बाहर निकाल कर दिखा रहे हैं, क्यों चुनाव हारे हैं? अब ये कहां जनेऊ में उलझ रहे हैं?
भाई यहाँ वहां घूम रहे, रहता फैला रहे हैं। अब अरे अब भाई, जलेबियां तलनियां बंद आपके करिए, सहयोगी ने जाके कहा ना, आत्मनिरीक्षण तो करिए आप बताइए कि किस तरह से हारे हैं। आपकी लीडरशिप को झारखंड की आप जनता हिंदू ने, समाज की किस जाति से आप जोड़ते 80 हैं? सीटें लड़े हैं, 80 सीटें लड़ने के बाद भी आपको 27 पर ला करके खड़ा कर दिया जनता ने। जरा उस पर सोचिए, अहंकार छोड़ दीजिए। नहीं, ये अहंकार छोड़ दीजिए। सापरा साहब, सुधांशु जी क्या गलत कह रहे हैं कि जनेऊ तो आप भी दिखा रहे थे गुजरात में? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये फिर ध्यान भटका रहे हैं। जनता ने इनको 80 सीटें लड़ने के बाद 27 पे खड़ा कर दिया, अभी भी ये जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के पेट खाली है, ये योगा कराते हैं। लोगों की जेब खाली है, ये जनधन अकाउंट खुलवाते हैं। और दिमाग में जातिवाद की गंदगी है, ये स्वच्छ भारत अभियान कराते हैं। ये ऐसी पार्टी है। जी सुधांशु देन विवेक, ये कह रहे हैं कि हम लड़े, हम 80 लड़े और 27 पाए। ये तो लड़े ही 30-31। अरे गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटने के बल लड़े? अरे भाई 31 में से भी 14 आए हैं। हैसियत नहीं देश की सबसे पुरानी 50% के करीब हमारा गणित आ गया है ना। आपका आप स्ट्राइक 30 रेट कहां मतलब पहुंचा है? आप आधी महाराष्ट्र सीट के पर चुनाव में लड़ने तो की स्ट्राइक स्थिति रेट नहीं रख बता रहे पाए। थे। इस पे अभी विचार झारखंड करिए के ना, आप तो चुनाव से स्ट्राइक पहले ही रेट सरेंडर बताइए कर दिए थे। नहीं, स्ट्राइक रेट बताइए। आप भी आप बहुत बिहार के महाराष्ट्र के अंदर, नतीजे जब आए तो बिहार स्ट्राइक के रेट की अंदर बहुत बात मेजॉरिटी करते किसी थे। और आज गठबंधन की स्ट्राइक रेट थी। बताइए। सरकार इसके बारे में नहीं, बताओ ना, 32% कोई के ऊपर क्वेश्चन मार्क मत करिए। आदिवासियों के खिलाफ और निचली जातियों के खिलाफ जो जमीन छीनने का बिल लाए हो, उसका मुंह तोड़ थप्पड़ पब्लिक ने आपकी पार्टी को दिया है। इसको मानिए। और ये हिंदुस्तान है, यहां जाति की राजनीति करेंगे आप, समाजवादी राजनीति नहीं करेंगे आप। पूंजीपतियों की राजनीति अगर करेंगे तो इसी प्रकार का थप्पड़ अभी दिल्ली में भी पड़ेगा। आने वाले समय में दिल्ली के रिजल्ट के लिए भी वेट कर लीजिए। सुधांशु वहां भी जी, परिणाम आपके विपरीत सुधांशु जी, आएगा। आ रहा हूं। सुधांशु जी, हाँ विवेक जी, हाँ जवाब दूं। विवेक जी को बड़ी जल्दी पुरानी चीज विस्मृत हो जाती है। ये कह रहे हैं जात बिरादरी की राजनीति करेंगे। ये किसने कहा था? 4 जातियों का नाम लेके भूरा बाल निकाल रहा हूं। ये 4 जातियां थी। आदिवासियों के लालू खिलाफ प्रसाद लैंड यादव जी, एक्विजिशन का बिल जो कौन बहुत लाया कहते था? थे बहुत दिनों तक राष्ट्रपति ने फला उसको जातियां वापस खा ली किया। हलवा, अब आ गया है ललुआ, फला जाति खाएगी बलुआ। तो घनघोर जातिवाद की राजनीति करने वाले लोग तो आप लोग हैं भाई। और आदिवासियों अपने की अपने थी। बोलिए भाई। आपने अरे जो आदिवासियों बनाया, की जमीन की जहां तक बात, उस बिल के क्या बारे में तरीका है बताइए। प्रतीक